हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। तो आज मैं आपको मिलवाऊंगा मेरे कज़न, मेरे दोस्त, जिनकी हमारी फ्रेंडशिप को तकरीबन 15 साल हो गए हैं और हम साथ हैं। कैसे दानियाल साहब? ठीक ठाक ऐसे है ना? कैसे हैं आप, बताएं। बेहतरीन। आप सुनाए क्या हाल चाल है? मैं ठीक ठाक। कैसे आप घर में थे इतने दिन आप? हाँ बस 14 मार्च से छुट्टियां थी, अच्छा। तब से घर में ही। तो यार और मैं तो बड़ा quarantine like हुआ मिलने है। का बड़ा दिल कर रहा था आपसे, तो फिर आज आप पधारे हैं यहाँ पे। मेरे व्यूवर्स को बताएं जरा, थोड़ा इंट्रो दें अपने बारे में जरा। हाँ, मैं दानियाल संभल किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर मेरा चल रहा है। तो बचपन से हम इकट्ठे हैं, अभी कुछ टाइम मिला है, हमने कहा चलो एक वीडियो बना ली जाए। थोड़ी सी जरा मैंने कहा वीडियो में लेके आऊं मैं अपने भाई को। अच्छा चलें, खैर। तो आजकल रमजान जैसे चल रहा है, व्यूवर्स आप लोगों को पता है, आप सभी माशाल्लाह रोजे रख रहे होंगे और हमारे रोजे भी बड़े अच्छे माशाल्लाह जा रहे हैं। क्वारंटाइन है, लेकिन दानियाल साहब वो रौनक नहीं रही जो पहले रमजान शरीफ में होती थी। आप मतलब हम बाजार जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो रौनकें नहीं है। तो आप जब बाजार गए हो सामान लेने के लिए, आपका हुआ होगा इत्तेफाक, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा बाहर? अब मसला ये है कि जब से कोरोना वायरस आया है, पहले तो आवाम ने इसको सीरियस नहीं लिया, शायद अभी भी नहीं ले रहे, लेकिन बाजार में अगर जाओ, बाजार सारे सुनसान पड़े हैं, दुकानें सारी बंद पड़ी हैं, लोगों का कारोबार मुतासिर हो चुका है। रोड पे ज़रा निकलो, आपको भी पता है कि बस कुछ चंद एक दुकानें बेकरी की, कुछ खाने पीने की चीज़ें खुली हैं, बाकी बंद है। देख के दुख होता है और घर में रह रह के भी काफ़ी बोरियत हो रही है। बिल्कुल बस ऐसे। माह रमज़ान का मुबारक महीना है, सब लोगों से गुजारिश है कि दुआएं करें अपने लिए भी, अपने अजीज़ व क़रीब के लिए भी, और जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करें जिनके पास खाने पीने का कुछ नहीं है। एग्जैक्टली। अच्छा रया साहब, देखें ना, अब वो ईद जो अब आएगी तो क्या लगता है तब तक हालात ठीक हो जाएंगे या फिर हम जा सकेंगे और उनके मतलब मिलने के जैसे हम जाते हैं वो उनके बहाल हो जाएंगी? क्या लगता है आपको? मुझे ये लगता है कि अभी, क्योंकि जिस तरह के ट्रेंड बाकी मुल्कों में चला है कोरोना वायरस के हवाले से, जी। तो अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो केसेस अभी निस्बतन कम आए हैं। तो जो तकरीबन अरसा लगा है, चाइना को भी 5 महीने का अरसा लग रहा है, 4.5-5 महीने का। तो हमारा तो 26 फरवरी को पहला केस आया था। तो अभी तो एक्सपेक्टेड यही है कि अभी हालात लगता नहीं है कि कोई बेहतर होंगे। तकरीबन अभी दो महीने मुश्किल से होंगे, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी तो यही एक्सपेक्टेशन है कि 3-4 महीने और लग जाएंगे। भारत दुआ है कि अल्लाह जल्द से जल्द इस आफत से हमें निकाले। अच्छा यार, मैं ना कुछ चीज़ें पढ़ रहा था जिसमें ये था कि कोरोना जो वायरस है वो अपनी पीक मतलब पकड़ेगा मई के मिड तक, या फिर मतलब एक्सपेक्टेड हो सकता है कि जैसे ईद के बाद, मतलब वट एवर। अभी कुछ कोई किसी को कुछ नहीं पता कि जो कोरोना वायरस है ये कब ख़त्म होगा, ये कब इसे केसेस एंड होंगे, किसी को कुछ नहीं पता। तो कुछ स्टडीज़ ये कह रही थी कि कोई सिंगापुर की कुछ रिपोर्ट थी, वो मैं पढ़ रहा था, शायद आपने पढ़ी होगी, मैंने आपको सेंड की थी। तो उसमें क्या बेसिकली मतलब बताया गया था कि क्या मतलब एक्सपेक्टेड है, क्या बाकी अल्लाह पाक तो बेहतर जानते हैं, लेकिन एक थ्योरीज क्या कह रही हैं? जो जिसका जिक्र किया सिंगापुर की स्टडी का, उन्होंने ये किया है कि जो की स्टडी है, दुनिया में जितने ममालिक में जो कोरोना का एक जो कर्व आई है, उन्होंने उसके बारे में प्रेडिक्शन दी थी अपनी कि भाई इस तरह से इनकी कर्व आएगी। यूएस की हो गई, स्पेन की हो गई, इटली की हो गई, इन तमाम ममालिक की प्रेडिक्शन उन्होंने पहले से की थी कि इस तरह से कर्व आएगी, इतने केसेस होंगे। तो अभी तक तो उनके केसेस बिल्कुल सही जा रहे हैं, जो स्टडी उनकी है वो बिल्कुल सही साबित हो रही है। सही। मजे की बात ये, उन्होंने जो पाकिस्तान के हवाले से जो अपनी स्टडी जो उन्होंने पेश की है, उसमें खुशखबरी की बात एक ये है कि वो ये कहते हैं कि जो अभी हमारे पास केसेस आ रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से, और अगले तकरीबन 10 से 15 दिनों के जो केसेस आने हैं, हमारी पीक यही है। अच्छा, मतलब ये जो केसेस आ रहे हैं यही हमारी पीक है, और इंशाल्लाह इसके बाद कर्व जो है वो नीचे जाना शुरू हो जाएगी। अच्छा। तो जबकि पहले एक्सपेक्टेशन ये थी, जिस तरह के हुकूमत हमें बताती रही है, मीडिया पे भी हमें पता चलता रह गया कि मई के मिड तक हमारी जो है वो पीक मई के मिड तक आएगी। मई के मिड तक। हाँ, लेकिन सिंगापुर की जो स्टडी है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो उसमें ये बताते हैं कि जो केसेस अभी हमारे पास आ रहे हैं, जो कि अल्लाह का शुक्र है इतने ज़्यादा नहीं है अगर हम दूसरे ममालिक से कंपेयर करें, तो उसके मुताबिक जो है हमारी पीक भी यही है, और केसेस अल्लाह का शुक्र है उस हवाले से जिस तरह उन्होंने प्रेडिक्शन की है वो इतने ज़्यादा नहीं है जितना कि एक्सपेक्ट किए जा रहे थे। इसमें हम कुछ क्रेडिट हुकूमत के जो उन्होंने एहतियाती तदाबीर
की है, बिल्कुल। लॉकडाउन जो की है बिल्कुल उसको भी दे सकते हैं। कुछ हम अपने लोगों का भी कह सकते हैं, जो पहला 1 महीना उन्होंने मुश्किल घड़ी में गुजारा है, बिल्कुल ऐसे ही। उसमें उन्होंने एहतियात की है, जो कि अब थोड़ा सा, क्योंकि पता है क्योंकि आवाम भी एग्जॉस्टेड हो चुकी है, तो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रहे हैं मामला, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी हद तक कंट्रोल है पड़ा अभी। अच्छा, इन सब चीज़ों के जो ये चल रहा है लॉकडाउन, तो सफ़ेद पोश जो तबका है हमारी सोसाइटी का, तो वो भी बेचारा बहुत मुतासर हुआ है, जो कि लोगों से मांगते नहीं हैं, वो लोग जो मतलब हेल्प नहीं लेना चाहते। तो हमें फ़िलहाल ये चाहिए कि जैसे लॉकडाउन चल रहा है, जिनको अल्लाह पाक ने इस्तिताअत दी है देने की, तो वो उन लोगों की हेल्प करे, ऐसे है ना। अभी बात ये है कि सबसे ज़्यादा जो इससे मुतासर हुआ है तबका, देखो एक तो गरीब तबका है, वो तो उसने हर हाल में मुतासर होना ही होना था। जो अपर एलीट क्लास है उसको कोई असर नहीं पड़ता, चाहे जितनी आफत आ जाए, उनके पास बहुत पैसा है। पैसा है उनके पास। जो अभी मसला आ रहा है वो आ रहा है जो मिडिल क्लास लोग हैं, सबसे ज़्यादा अफेक्ट वही लोग हो रहे हैं जो मिडिल क्लास में हैं, मिडिल क्लास। और ख़ास तौर पे जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो कि अपना दामन दूसरे के सामने नहीं फैला सकते। बिल्कुल ऐसे ही। तो बस लोगों से यही दरख्वास्त है, जो भी अच्छा कमाने वाले हैं, जो एलीट क्लास के लोग हैं, जो लोगों की मदद कर सकते हैं, बिल्कुल। उनसे गुजारिश यही है कि इन लोगों का ख्याल रखें, ख़ास तौर पे गरीब लोगों का ख्याल रखें। माह मुबारक है, रमज़ान का महीना है पड़ा, इसमें ज़कात और खैरात की उल्टा ज़्यादा बरकतें हैं। तो बिल्कुल। मैं तो यही दरख्वास्त करूँगा, और अपने तौर पे भी हम जितनी कोशिश कर सकते हैं वो उनकी मदद कर रहे हैं। बाकी लोगों से भी यही गुजारिश है कि उनका ख़ास ख्याल रखें। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा दनियाल साहब, मुझे आप ये बताएं कि आप आजकल घर में क्या करते हैं, और आप कब आए थे, मतलब वहाँ से अपने किंग एडवर्ड से अपने यहाँ पे कोटादू कब आए थे आप? हाँ, 14 मार्च से, जैसे कि आपको पता है जी। कि तमाम इदारे बंद हो चुके थे पूरे मुल्क के, तो बिल्कुल। मैं बसेस का अरेंज नहीं हो रहा था। 16 मार्च को खैर मैं घर पहुँच ही जा रहा था, चलिए खैर से। और पिछले 1 महीने से तकरीबन यही रूटीन है कि नमाज कुरान की पाबंदी पहले भी थी, लेकिन अब कोशिश है कि ज़्यादा हो। जी माशाल्लाह। अल्लाह से दुआएं भी कर रहे हैं। इसके अलावा नावल रीडिंग चल रही है साथ साथ। अच्छा, कुछ माशाल्लाह। सीजन चल रहे हैं, Good। जो कि अभी रमज़ान में तो कम हो गया, हाँ। लेकिन पिछला 1 महीना सीजन, नॉवेल्स, टीवी और यही सब कुछ नहीं, चल रहा रमज़ान है। से पहले ज़रा आपकी एक्टिविटीज़ डिफरेंट थी, और आजकल ज़रा वैसे भी रमज़ान शरीफ का मुबारक माह है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम नमाज कुरान की तरफ जाएं और अपनी बख्शिश करवाएं, गुनाहों को माफ़ करवाएं। अच्छा दनियाल साहब, आप कुछ पूछेंगे मुझसे? मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये यूट्यूब चैनल बनाने का ख्याल आपको कहाँ से आया? यूट्यूब चैनल बनाने का ख्याल यहाँ से आया मुझे, मैं बताता हूँ आपको कि मुझे ना थोड़ा सा ना बोलने का मतलब शौक है। मैं अपने कॉलेज मतलब लाइफ में जब मैं मेडिकल अपना मैंने जब क्लियर किया है अब, तो मैं वहाँ पे एज अ मोटिवेशनल स्पीकर भी रह गया हूँ, और मैंने वहाँ पे अपने मेडिकल नाइट्स भी मैंने होस्ट की हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस चीज़ को थोड़ा सा इन्हांस किया जाए, थोड़ा सा यूट्यूब लोगों की तरफ ज़रा मुतवज्जो ली जाए, कि उनको अच्छा हो कुछ बताया जाए। बाकी कुछ कंटेंट जो होता है आप मेरे वीडियोस देखते रहते हैं, मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको बेहतर से बेहतर करूँ, कि डे बाय डे इंसान बेहतरी की तरफ जाता है, और मेरा सिर्फ ये है कि मैं मीडिया की तरह ना बनूं, कि जो झूठ ना फैलाऊं, जो मुझे पता है जो ऑथेंटिक है मैं वो देके जाऊं। और कल परसों जो अपना हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, वो टेलीथॉन हाँ टेलीथॉन जो था वहाँ मतलब अपनी डोनेशन इकट्ठी कर रहे थे, तो एंड पे जो तारिक जमील साहब हमारे मौलाना साहब हैं, उन्होंने दुआ करवाई। तो उस दुआ में उन्होंने ये कहा कि इन शॉर्ट, मतलब दुआ तो कहते हैं जब मांगता है बंदा तो यही कहता है ना कि झूठ खत्म हो जाए और धोखाबाजी खत्म हो जाए। उन्होंने ज़रा मीडिया पे ज़रा जब बात की कि इस मीडिया झूठ फैलाता है बहुत ज़्यादा, तो कुछ सहाफ़ी जो थे वो बरहम हो गए, उनको गुस्सा आ गया, और बात तभी चुपती है जब सच होती है, तो पता है ना। तो आप इस मीडिया जो आजकल चल रहा है इसके बारे में मैं तो बिल्कुल भी मतलब ट्रस्ट नहीं करता। उनके जो पॉइंट्स होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं और कैसे होते हैं। और एक और बात यह है कि हमारे पाकिस्तान में दनियाल साहब मीडिया को खुली आज़ादी है कि वो कुछ भी बोल दें, लेकिन जो बाहर के ममालिक है ना, उनमें वो उन पर बैन लग जाते हैं, वो फाइन देते हैं अगर ही के दे कैन स्पीक, अगर मतलब ही कोई गलत बात अगर वो बता रहे हैं तो उन पे फाइन लगते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, खुली आज़ादी और वो कुछ भी बोल देते हैं। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, और हामिद मीर साहब ने एक ट्वीट भी किया कि तारिक जमील साहब ने माफ़ी मांग ली। तो यार उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, वो एक एग्जाम्पल है ना कि जो जाहिल होते हैं ना, उनसे बहस करने से बेहतर है कि उनसे माफ़ी मांगकर उनसे जान किसी अख्तियार की जाए। हाँ, इस मामले में मैं ये कहूँगा कि मौलाना साहब ने जो दुआ कराई थी उसमें उन्होंने ये कहा था कि ओवरऑल जो हमारा मुआशरा है
उसमें झूठ बहुत ज्यादा है, बिल्कुल उसमें धोखाधड़ी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ऐसे यहाँ के ताजिर, यहाँ के हर शोबे को उठा के देख लें, आपको झूठ का अंबार मिला हुआ ही मिलेगा। बिल्कुल ऐसे वही बात हमारे मीडिया के अंदर भी है, बिल्कुल ऐसे जो कि सच बात है कि ज्यादातर मीडिया में झूठ ही बता रहा होता है, सच तो नहीं होती ज्यादातर बात। सच तो हमें पता है कि कौन सा एंकर क्या बात कर रहा है और किस तरह की बात कर रहा है या किस एजेंडे पे बात कर रहा है। बिल्कुल ऐसे तो उन्होंने मेरा नहीं ख्याल कोई इस तरह की कोई बात की थी कि जिस पे ज्यादा भ्रम होना बनता था। बहरहाल जो बात वही है कि बात सच हो, जितनी कड़वी हो वो उतनी ही ज्यादा लगती है। बिल्कुल ऐसे बहरहाल सच्चे का झूठे का लेकिन ये भी आला दर्फी की बात है कि उन्होंने माफी मांग ली है। माफी उन्होंने कहा कि जिन लोगों को मेरी इस बात से अगर कोई बात बुरी लगी है, दिल आजारी हुई है, तो मैं माफी मांगता हूँ, सरेंडर करता हूँ। मेरा ख्याल है यही बहुत बड़ी बात है। बाकी आवाम फैसला करने वाली है बेहतर। बिल्कुल आवाम को ऐसे। पता है कि क्या सच्चे और क्या झूठा। अच्छा, तो आज आपने अफ्तारी में क्या खाया? थोड़ा सा जरा मुझे बताएं। अफ्तारी में वही जो हर घर में बनता है, खजूर, पकोड़े, समोसे, दही वल्ले, फ्रूट चाट, फ्रूट चाट। शरबत, ये सारी चीजें जो तो है। बाजार से कुछ आज गए थे आप, बाजार कुछ लेने के लिए? बाजार से दही वल्ले बस खाए थे, बाकी सारी चीजें अम्मी ने घर में बनाई थी। अच्छा, घर में। तो घर का खाना ही ज्यादा बेहतर है। तो मुझे कब बुला रहे अफ्तारी? मुझे तो बुलाया ही नहीं आपने। आजकल कोरोना चल रहा है तो अपने अपने घर में ही अपने अपने घर में सही है। चले चले, अच्छी बात है। दानियाल साहब, अल्लाह कामयाब करे आपको, हम सबको, और हमें हिदायत दे के हम एक तो झूठ और अपने जिंदगी से निकाल दें, और एक धोखा दही जो है वो जो हम देते हैं वो काइंडली हम अपनी जिंदगी से निकाल दें और नमाज की तरफ आ जाएं, तो शायद हमारे सारे मसले हल हो सकते हैं। तो दानियाल साहब, एंड पे आप कुछ कहेंगे व्यूवर्स को तो आप कह सकते हैं। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि ये जो वबा फैली हुई है, इसमें आप इलाज की तरफ ना जाएं, बेहतर है कि एहतियात करें, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है, सबको ही पता है। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा यही कहूँगा, जितनी ज़्यादा एहतियात कर सकते हैं करें। घर से अगर हाँ ज़रूरी काम के लिए बाहर निकलना है, बाहर निकलें, और इस माह मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, दुआ करें पूरी कौम के लिए कि जल्द से जल्द हम सब इस वबा से बाहर निकल आएँ और नॉर्मल लाइफ की तरफ बढ़ें। बिल्कुल। और बाकी खुश रहें और अपने घर वालों का ख्याल रखें। चलें जी, और ये तो बोल दो ना चैनल को हाँ, सब्सक्राइब। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और जो बेल आइकन है उसको लाजमी प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियोस हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। ओके, अल्लाह हाफिज।